यह चीज ना दिखती है, ना सुनाई देती है, ना महसूस होती है, लेकिन अगर आप इसके संपर्क में आ जाएं तो कुछ ही मिनटों में आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका नाम है रेडिएशन। आज हम जानेंगे कि आखिर रेडिएशन कितनी खतरनाक होती है और यह हमारे शरीर के साथ क्या करती है। रेडिएशन यानी ऊर्जा का उत्सर्जन। यह ऊर्जा वेव्स या पार्टिकल्स के रूप में निकलती है। हमारे चारों ओर हर समय थोड़ी मात्रा में नेचुरल रेडिएशन मौजूद रहती है, जैसे सूर्य की किरणें, धरती के खनिज और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी। लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तब यह घातक बन जाती है। पहला है अल्फा रेस। अल्फा रेस कमजोर होती हैं, कागज की शीट भी इन्हें रोक सकती है। दूसरा है बेटा रेस, त्वचा को जला देती है, लेकिन एल्यूमिनियम इन्हें रोक देता है। और तीसरा है गामा रेस। यह सबसे खतरनाक होती हैं, यह हड्डियां, डीएनए और अंगों को नष्ट कर देती हैं। और चौथा है न्यूट्रॉन रेडिएशन। यह परमाणु विस्फोटों और रिएक्टरों में होती है, जो जीवित ऊतकों को भस्म कर सकती है। जब रेडिएशन शरीर से गुजरती है तो यह हमारी कोशिकाओं और डीएनए को तोड़ देती है। इससे शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली काम करना बंद कर देती है। इसके रिजल्ट में त्वचा जलना, बाल झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, कैंसर और जन्म दोष हो सकते हैं। यदि हम देखें तो 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। इसमें हजारों लोग मारे गए और कई पीढ़ियां कैंसर से पीड़ित हुईं। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में परमाणु बम से तत्काल लाखों लोग मारे गए। लेकिन असली मौतें रेडिएशन पॉइजनिंग से अगले कई वर्षों तक होती रहीं। फुकुशिमा 2011 में जापान का परमाणु हादसा आज भी वहां के इलाकों में रेडिएशन का खतरा बना हुआ है। क्या रेडिएशन हमेशा बुरा है? नहीं, सही मात्रा में रेडिएशन फायदेमंद भी हो सकता है। जैसे कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी की जाती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी रेडिएशन का उपयोग किया जा सकता है। बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह सीमा पार कर जाए। रेडिएशन एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान की मदद भी करती है और उसे मिटा भी सकती है। फर्क बस नियंत्रण और सावधानी का है। यह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान के हर वरदान में छिपा है एक खतरे का संकेत।